हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परिमेय संख्याएं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। यदि आप कक्षा 6वीं से 10वीं तक के स्टूडेंट हैं और मैथ्स का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल PN पटेल क्लासेस से जरूर जुड़िए, ताकि आपको एक फिजिकल कोचिंग क्लास के जैसे, ट्यूशन क्लास के जैसे पढ़ने का अवसर जो है प्राप्त हो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होता है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम वहां पर शेयर कर सकते हैं, ताकि आप जो है लगातार बिना रुके, बिना किसी परेशानी के अच्छे से जो है सीख सकें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका जो है लाभ ले सकें। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत जो है हम लोग एक इंट्रोडक्शन वीडियो के रूप में जो है आज इतने टॉपिक पे जो है चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले है परिमेय संख्या में परिभाषा, कि ये परिमेय संख्या होता क्या है। तो इसके लिए जो है मैं परिभाषा लिख देता हूं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में दर्शाया जा सके, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है जहां P और Q ये दोनों जो हैं पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें तो वो जो है परिमेय संख्या कहलाएगा। शर्त ये है कि यहाँ पर P पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए, पर Q का मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए। अब पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। शून्य और इधर धनात्मक संख्या और इस तरफ जो है ऋणात्मक संख्या, ये पूरे जो है आपके पूर्णांक कहलाते हैं। यहां पर शून्य भी पूर्णांक है, लेकिन वो जो है Q के जगह में नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर जैसे हम P/Q लिखते हैं तो ये P जो है अंश कहलाता है और Q जो है हर कहलाता है। भिन्न में हम पढ़ चुके हैं कि ये बटे वाले चिन्ह के ऊपर जो होता है वो अंश कहलाता है और बटे के नीचे जो चिन्ह रहता है उसको हम हर बोलते हैं। तो यहाँ पर हर की जगह में, Q की जगह में जो है शून्य नहीं होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये परिमेय संख्या का परिभाषा हो गया। दूसरा इसमें दिया है पूर्णांक संख्याओं का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण। जैसे यहां पर जो है ये जो है पूर्णांक संख्या है, मैं अलग से और लिख लेता हूं। मान लो कहीं पर दिया है ऋण 2 या फिर दिया गया है 4 या दिया गया है 9, और ये जो है ऋण 2 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, 9 पूर्णांक है, और इसको जो है अगर हमको परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करने के लिए बोला जाता है तो यहां पर देखिए परिभाषा में P/Q यानी कि अंश भी होना चाहिए, हर भी होना चाहिए, और अंश और हर दोनों में पूर्णांक होना चाहिए। तो यहां पर कैसे करेंगे, ये तो केवल जो है अंश दिख रहा है, हर हमको दिख ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऋण 2 को लिख देंगे ऋण 2/1, 4 को लिखेंगे 4/1 और 9 को लिख देंगे 9/1। अब चेक करके देखिए कि इस पैरामीटर के अंतर्गत वो आता है या नहीं। तो जैसे 9/1 को अगर हम देखेंगे, 9 किसके जगह में है, P के जगह में है। ये पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल है। Q के जगह कितना है, 1, ये पूर्णांक है कि नहीं, ये भी है। तो इस प्रकार से 9/1 क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार 4/1 भी परिमेय संख्या कहलाएगा और ऋण 2/1 भी परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये पूर्णांक संख्याओं का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण हो जाता है। इसके बाद देखते हैं तुल्य परिमेय संख्या।
तुल्य शब्द बोलते ही हमको समझ में आ जाता है तुल्य मतलब क्या, बराबर। ठीक है, मतलब ऐसे परिमेय संख्या जो आपस में कैसे हो, बराबर हो, वो क्या कहलाएंगे, तुल्य परिमेय संख्या कहलाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ये जो है हम भिन्न में तो अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, पर परिमेय संख्या में भी लगभग उसका वही प्रोसीजर होता है, कोई अलग जो है ये करने की जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लो ये एक वृत्त है, इस वृत्त को जो है हम दो भाग में बांट देते हैं और एक भाग को जो है छायांकित कर देते हैं। तो छायांकित भाग को आप क्या लिखोगे, 1/2। अगर वैसे ही एक वृत्त लेकर के हम इसको 4 भाग में बांट देते हैं और 2 भाग को इसका छायांकित कर देते हैं, तो आप क्या लिखोगे, 2/4। वैसे ही एक वृत्त लेते हैं और इसको जो है हम 8 भाग में जो है बांट देते हैं और 4 भाग को छायांकित कर देते हैं, तो इसको आप क्या लिखोगे, 4/8। यहां पर अगर ये वृत्त में देखा जाए तो बिल्कुल सब ये आपस में बराबर हैं। ठीक, इसका आधा भाग जो है छायांकित है, इसका भी आधा भाग छायांकित है और इसका भी आधा भाग ही छायांकित है, यानी कि ये तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो ये तीनों को भी आपस में कैसे होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8। तो ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे, आपके तुल्य परिमेय संख्या कहलाएंगे। भिन्न में केवल हम धनात्मक के रूप में लेते हैं, जबकि इसी को जब परिमेय संख्या में लेंगे तो वो ऋणात्मक भी हो सकता है। इसके बाद है परिमेय संख्या का सरलतम रूप। तो यहीं पर हमको समझ में आ जाएगा परिमेय संख्या का सरलतम रूप। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं ये हो रहा हूं। ये जो तुल्य परिमेय संख्या तो मैं बता दिया, पर ये तुल्य परिमेय संख्या अगर हम इजीली निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए बड़ा आसान तरीका होता है, जो भी संख्या हमको दिया गया है इसके अंश और हर में समान संख्या का गुणा करके हम तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये 1/2 का तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो दोनों के अंश और हर में मतलब 1/2 के अंश और हर में 2 का गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखो इसका तुल्य परिमेय संख्या ये अगला वाला हमको प्राप्त हो गया। अगर 1/2 का और तुल्य परिमेय संख्या आपको चाहिए तो इसके अंश और हर में फिर समान संख्या का गुणा कर दो। मान लो हम 4 का गुणा कर दिए, क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देख लो इसका अगला तुल्य परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो गया। तो यहां पर 2 का गुणा किए, उसके बाद डायरेक्ट 4 का गुणा कर दिए। मैं दिखाना चाहता था कि इसका तुल्य परिमेय संख्या ये है और इसका तुल्य परिमेय संख्या ये है, इसलिए आप चाहें तो 3 का भी गुणा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 के अंश और हर में आप 3 का गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये 3/6 भी 1/2 का क्या कहलाएगा, तुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। तो इसका सार तत्व ये है कि किसी परिमेय संख्या का हम तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके अंश और हर दोनों में समान संख्या का गुणा कर दीजिए। अगर समान संख्या का गुणा कर देंगे तो जो भी परिमेय संख्या आएगा वो तुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। अब हम इसमें देखेंगे परिमेय संख्या का सरलतम रूप। इसके पहले जब हम तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना चाह रहे थे तो तुल्य परिमेय संख्या के लिए हम क्या किए, अंश और हर में समान संख्या का गुणा कर दिए। समान संख्या का गुणा करने के बाद जो भी परिमेय संख्या आता है वो तुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या का सरलतम रूप जब लेंगे तो वो जो है थोड़ा सा उससे उल्टा हो जाएगा। कैसे, जैसे अंश और हर में समान संख्या का हम गुणा करके तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, तो सरलतम परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में जो है समान संख्या का हमको भाग देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 16/24, इसका सरलतम परिमेय संख्या अगर हमको ज्ञात करना है तो अंश और हर दोनों को हम समान संख्या से भाग देंगे। जैसे यहाँ पर 16 भी 2 से भाग जाएगा, 24 भी 2 से भाग जाएगा, दे दीजिए, 2 से भाग दो तो 2 अट्ठे 16 और 2 बारम 24, ये आ गया 8/12। तो क्या 8/12 जो है सरलतम परिमेय संख्या प्राप्त हो गया? नहीं, ये तब तक करना है जब तक अंश और हर समान संख्या से भाग जाते रहेंगे।
तो फिर से हम कोशिश करते हैं, ये भी 2 से भाग जाएगा, ये भी 2 से भाग जाएगा, दे दीजिए, 2 चौक 8 और 2 छेक का 12। क्या अब प्राप्त हुआ? अभी भी और जा सकता है, 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्या अब प्राप्त हो गया? बिल्कुल सही। 2/3 जो है 16/24 का सरलतम परिमेय संख्या है। इसको और हम सरल रूप में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि अगर 2 से भाग देना चाहेंगे तो अंश का केवल भाग जाएगा, 3 से भाग देना चाहेंगे तो केवल हर का भाग जाएगा, और ऐसा कोई संख्या नहीं है जो अंश और हर दोनों जो है समान संख्या से भाग जा सके। अब इसी में जो है और देख लेते हैं, 30/42, ठीक है। 30/42 का सरलतम परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहां पर जो है 30 और 42 को समान संख्या से भाग दे दो, 2 से दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंछे 10। अब इसको 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से चला गया, 15/21। अब जो है 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा भैया? ये जाएगा 3 से। अच्छा, यहां पर एक बात कि ये जो है 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, ये हमको कैसे पता चला? वो हम विभाज्यता के नियम से पता लगा लेते हैं। अगर आपको विभाज्यता का नियम याद नहीं है या उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे बेसिक मैथ्स के अंतर्गत जो है वीडियो बना हुआ है, वहां जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 से 15 को भाग दीजिए, 3 पंछे 15, 3 से 21 को भाग दीजिए, 3 सत्ते 21, और ये 5/7 जो है आपका सरलतम परिमेय संख्या होगा। तो इस प्रकार से जो है अगर हमको तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो अंश और हर में समान संख्या का गुणा करेंगे। अगर हमको सरलतम परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो अंश और हर को समान संख्या से भाग देंगे। अब देखते हैं परिमेय संख्या का संख्या रेखा में निरूपण। जैसे यहां पर परिमेय संख्या हमको दिया गया है 2/5, 5/3 और ऋण 2/5। यहां पर सबसे पहले हम इसको लेते हैं 2/5। तो ये जो है मैं संख्या रेखा बना करके रख दिया हूं, यहाँ पर है 0 और इसके राइट साइड चलेंगे तो धनात्मक आएगा, क्रम से 1 2 3 4 5 एरो मार्क ये प्रदर्शित करता है कि हम जितना चाहें उधर जो है आगे बढ़ा सकते हैं। और शून्य के बाईं ओर अगर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इसको भी हम जितना चाहें आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान ये रखना होगा कि इन दोनों खंडों के बीच की दूरी जितना है सभी में जो है वैसे ही बराबर दूरी होनी चाहिए। अब देखते हैं अगर हमको 2/5 को दर्शाना है तो हम क्या करेंगे? 0 और 1 के बीच को ये हर में जितना संख्या है 5 उतने भाग में बांट देंगे। तो चलिए 0 से लेकर के 1 को हम 5 भाग में बांट देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, 3, 4 और ये हो गया आपका 5। और दूसरे नंबर में हम दर्शा देते हैं कि ये आपका 1 और ये 2। तो ये जो आएगा ना यही कहलाएगा आपका 2/5। अब इसको हम 2/5 बोल रहे हैं तो ये पहला वाला क्या कहलाएगा? 1/5। ये आपका हो गया 2/5, ये 3/5, ये 4/5 और ये हो जाएगा आपका 5/5। तो 5/5 का क्या मतलब भाई? 5 एकम 5 एकम 1 आ जाएगा, आया ना 1, ठीक। इसी प्रकार अगर हम ये दूसरा टाइप का देखें कि यहां पर देखो अंश में छोटा था और हर में बड़ा था, यहां तो उल्टा हो गया है, अंश में बड़ा है और हर में छोटा है। कोई दिक्कत नहीं, हर में जितना बड़ा संख्या है हम उतने ही भाग में डिवाइड करते चले जाते हैं। तो यहां पर देखिए 0 और 1 के बीच को हमको कितने भाग में बांटना है? 3 भाग में, 1 2 और ये हो गया 3। लेकिन दर्शाना कितने में है? 5। तो यहां के बाद शुरू करो, 1 2 3, आगे डिवाइड नहीं कर पाए और डिवाइड करो। तो यहाँ पे ये 1 2 और ये 3। अब जो है गिन के 5 में लगा दो। तो इसके बाद ये 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो आएगा ये कहलाएगा आपका 5/3। तो
तो ये 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, सॉरी गलती हो रहा है, ये हो जाएगा 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 और ये हो गया आपका 5/3। अब इसके बाद अगर हम ऋण 2/5 को दर्शाना चाहें तो ये शून्य के बाईं ओर दर्शाना पड़ेगा, 5 भाग में बांट दो, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे भाग को दर्शा दो, 1, 1, 2, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 2/5। ये जो है एक समझाने के लिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू देने के लिए जो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो के रूप में जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्नावली में प्रश्न आएगा तो फिर से वहां पर हम जो है इस टाइप के जो भी पॉइंट आएंगे या जो भी प्रश्न आएंगे उसको हम हल करेंगे। तो ये था परिमेय संख्या पे आधारित एक इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।